अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सवाल है सेल के बारे में। अमनप्रीत सिंह का सवाल है और इन्होंने पूछा है, सेल इन्होंने रखा हुआ है 168 के भाव पे, 1200 शेयर इनके पास हैं। इन्हें भी 6 महीने का नजरिया चाहिए। 168 168 आपका 6 महीने का तो नजरिया, 6 महीने का नजरिया, 6 महीने का नजरिया ऐसा है कि आपने ब्रेकआउट पॉइंट पे लिया है, बहुत अच्छी जगह लिया है आपने। मतलब थ्योरी जो कहती है वो आपने किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने में आज के डेटा पे मैं बात करूंगा, और आज का डेटा अगले 6 महीने के हिसाब से बनता तो 160 है। चांसेस रहेगा कि एक समय के बाद ये आपका जो लेवल है ना 168 170 वहां पे भी आ जाएगा। तो अब मैं आज बात कर रहा हूँ, तो 6 महीने का मेरा व्यू तो यही है कि 160 नीचे में रहेगा इसका, और ऊपर में तो अभी इसका ही ओपन ही है, करीब करीब 250 तक का सेल का। तो काफ़ी वाइड रेंज है, क्योंकि ये पहुंच गया है 210 पे और है ओवर हीटेड। तो ओवर हीटेड होने का मतलब 10% का करेक्शन, 15% का करेक्शन, ये सब पॉसिबल तो रह सकता है, बिकॉज ये 100 रुपये से 200 रुपये यानी डबल हो गया है कब से कब के बीच में, ये 5 महीने के अंदर में। तो कुछ ये सवाल आ सकता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ऊपर में 250, नीचे में 160, दैट इज बिकॉज ये 6 महीने के अंदर में स्टॉक डबल हो चुका है। तो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही बना हुआ है कि ये ऊपर 250 तक, नीचे 160, आज के तारीख में हो सकता है ये 170 हो जाए सपोर्ट। जी, लेकिन चूंकि इनका टाइम फ्रेम छोटा है और 168 से, यानी अभी फरवरी में इन्होंने अ, अ, ये 168 का भाव देखा था, वहां से ब्रेकआउट फिर हुआ अप्रैल में। तो शॉर्ट टर्म नज़रिया जब इनका है, तो क्या ये अपने रिस्क मैनेजमेंट के लेवल्स को थोड़ा सा और वीकन कर सकते हैं टाइम फ्रेम को छोटा देखते हुए, कि भाई यहाँ पर एक कैंडल आपको ये बड़ी दिख रही होगी 13 मई वाली, जो बहुत को इस दिन काफ़ी वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है। तो या तो हम इसको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझें कि भाई यहाँ से इतनी बड़ी खरीदारी आई इतने बड़े वॉल्यूम के हिसाब से, तो शायद ये लेवल इम्पोर्टेंट बन जाए आज की तारीख में ही 175 76 के आसपास। या इस खरीदारी के उभरने के बाद जो करेक्शन आया, वो करेक्शन निपटा 188 के आसपास। तो हाथ में आया हुआ पैसा वापस फिसल ना जाए, ये रणनीति अगर इनको रखनी है, तो क्या ये 188 175 इस तरह के लेवल्स पे भी नजर रख सकते हैं? एक्चुअली जो आपने लास्ट नंबर, लास्ट में जो आपका है ना 188 पे, दैट इज द प्लेस। जी। बिकॉज इतना मूवमेंट फास्ट है इसमें कि आपका कंट्रोल भी पहले होना चाहिए। सही जाए या गलत जाए वो बात की बात है। आपका जो प्रॉफिट प्रोटेक्शन है, जहां से भी रैली शुरू हुई है विच इज 188 लो, प्रॉफिट प्रोटेक्शन लेवल बनता तो वही है, उसको कंफर्म क्या करता है वो डोजी भी है। तो बहुत आसान है डिसीजन लेना वहां पे। जी, तो 188 पे नज़र रखें, और नहीं तो फिर आज की तारीख में 160 पे नज़र रखें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और उसके बाद फिर अपना फैसला लें। और जैसा पिछली सवाल में भी हमने बात कही कि ये सारी बातचीत आपके लिए एक इनपुट है। उस इनपुट के आगे अपनी रिसर्च, खोजबीन, पढ़ाई-लिखाई करके फिर अपना एक निर्णय लें। ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह लें। और ये बात शोमेश हर सवाल का जवाब जो देते हैं वो उस पे लागू है। क्योंकि यहाँ उनका उद्देश्य जो है वो आपके लिए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाना, जिससे आपकी उलझनें दूर हों। उन ये एक बाय सेल होल्ड की सलाह देने के लिए यहाँ पे नहीं है, आपके सामने चीज़ों को ज़्यादा विस्तार से समझा करके रखने के लिए है, जिससे आपको मदद मिले। उस मदद का आप उपयोग कीजिए, लेकिन उसके आगे अपने रिसर्च, खोजबीन, पढ़ाई-लिखाई, रिसर्च सब कुछ जोड़ करके फिर एक फैसला लीजिए।